पर अपना सिर रखकर, बच्चे छोटे हैं अभी 8th क्लास में तो है, गोदी में सिर रखकर बोले पापा मैं तो पास हो गया था तो मुझे वापस फेल क्यों कर दिया। हमने कहा बाबू, उसकी आंख में आंसू थे, वो रो रहा था। हमने कहा चिंता मत करो, दुनिया के लोग तुम्हारे बाप को किसी भी तरह से नीचे नहीं दिखा पा रहे हैं, तो तुम्हारे माध्यम से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, प्रमाण तो मेरा शिव देता है। फिर भी जब समिति के लोग नहीं माने तो राघव की मार्कशीट व्हाट्सएप पे डलवाई कि भैया लोगों को मन में तो आए कि छोरा कब पास हो गया तो फेल का क्यों गलत भाव प्रकट करना। राष्ट्र हित का कार्य करिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। अपनी माता की कोख को और माता की गोद को गंदा मत करिए। किसी भी तरह से अपशब्द कहकर या सनातन धर्म को कोई आगे बढ़ा रहा हो उस पर उंगली उठाकर अपनी माता की कोख को गंदा करने का प्रयास मत करिए। बन सके तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए कि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन धर्म को हमें अपने अग्रण्य भाव में लेकर जाना है। वापिस इस भारत की भूमि के गौरव को आगे बढ़ाना है। ये साधारण नहीं है। लोग राम जी को नहीं छोड़े तो आप और हमें कौन छोड़ने वाला। पर अपनी भक्ति पर विश्वास रखना। शंकर जी के मंदिर में जाना 1 लोटा पानी चढ़ाने के लिए तो तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए, सीहोर वाले महाराज पर नहीं। पंडित प्रदीप मिश्रा पर विश्वास मत करना, क्योंकि ये तो मानव का शरीर है, इस मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं होता। भरोसा शिव महापुराण पर करना, शंकर की कथा पर करना, जिस मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो उस शिव पर करना। विश्वास शिव पर होना चाहिए। ये भरोसा करा, ये पत्र में आया, देखिए कितना सुंदर भाव लिखा है। दमोह से किरण तिवारी कहीं बैठी हो तो खड़ी होकर दोनों हाथ हिला दें। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरी 2 बेटियां हैं, जिसमें से बड़ी बेटी जिसको जन्म से शुगर है, अभी वह 17 वर्ष की है। 500 शुगर रहती थी उसको, बड़ी तकलीफ थी गुरुदेव, जन्म से ही वो शुगर का मरीज है। सारे डॉक्टरों का इलाज चला, टेबलेट चली, औषधि चली, पर शुगर लेवल में नहीं आ रही थी। तब किसी ने कहा कि भोलेनाथ पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र खिलाना प्रारंभ कर, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। बाबा की कृपा से अब वो 500 रहने वाली शुगर 250 पर आ गई है। ये शिव की कृपा है। बेटो बहन, हर हर महादेव। अब इसमें कोई सीहोर वाले महाराज ने तुमको कुछ निकाल कर दे दिया कि कोई बूटी दे दी कि सीहोर वाला महाराज को जड़ी जानकर घुमा के फेंक दे। ऐसा कहीं घुमा के फेंकने वाला हो तो सीहोर वाले महाराज को बता देना, एक डंडा निकाल के कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर जल्दी बनवा देंगे। कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, मंदिर तक तुम्हें जाना पड़ेगा, 1 लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। एक पत्र हो रहे उसको भी सुन लीजिए। माधुरी बड़ोनिया नेहा नगर सागर से हैं।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए, आप ही हैं? हर हर महादेव। गुरुजी हम पिछले 1 साल से कथा सुन रहे हैं आपके द्वारा। सुना था धतूरे और अबीर वाला उपाय तो किया। मेरे पापा के हाथ कांपते थे, 24 घंटे हाथों में कंपन रहता था। गुरुदेव वो धतूरे वाला प्रयोग करा, उस दिन से आधे घंटे के बाद उनका हाथ का कंपन बंद हो गया और वो एकदम स्वस्थ हो गए। ये शिव की कृपा। अगला वर्णन किया है मेरे बाबा ने, कितना दिया है इस पत्र में वर्णन कर सकती हूँ गुरुजी। मेरे दांत में बहुत दर्द था, आपने जो कथा में बताया था रुद्राक्ष के जल और खाली पेट बेलपत्र के पानी का, वो मैंने करना प्रारंभ करा और मुझे आराम लग गया। मेरी बहन की बेटी खाना नहीं खाती थी, जबरदस्ती उसके मुंडा में ठूसना पड़ता था। जय हो। तब उसको आपका बताया हुआ 11 समी पत्र वाला उपाय, पीपल के पत्ते वाला बेलपत्र वाला उपाय करवाया। अब उनकी बेटी खुद हाथ से भोजन मांगकर खाती है, उसको ठूसना नहीं पड़ता है। ये शिव कृपा। अब शंकर की भक्ति कहते किसको है, करना कैसी है, उसमें कोई दूसरा नहीं, करना तुम्हें पड़ेगा। बैठो बहन बैठो, हर हर महादेव। बैठो, शिव कृपा। यहां करना आपको है, मंदिर आपको जाना है, बेलपत्र आपको चढ़ाना है, उसकी शरणागति में आपको जाना है, उसके द्वार आपको जाना है, उसकी चौखट पर आपको जाना है, उससे निवेदन आपको करना। पर बिना विश्वास के नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ शिव के द्वार जाइएगा। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में आप इस लाइन को बार बार दोहराते हो, उसका कारण क्या है? हम कहते हैं ये सामूहिक प्रार्थना है कि शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। ये सामूहिक प्रार्थना है कि मेरे दुख को काटना, जितने संसार में लोगों के दुख है वो कट जाएं और आपका दर्शन, आपका दीदार हो जाए, आपकी चौखट का दर्शन हो जाए। विश्वास की मूलता होती है तो परमात्मा मिलता जरूर है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को नमन कराने के बाद आप मुझे यहाँ लेकर आए हो, इस रामेश्वर धाम की धरा को दिखाने लाए हो, इस रामेश्वर धाम की धरा पर होना क्या है? शंकर भगवान ने कहा कि ये वो भूमि है जहां पर परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं राम बनकर आएंगे और मेरा पूजन करेंगे और यहाँ रामेश्वर धाम की स्थापना होगी। यहाँ भगवान स्वयं आएंगे, स्वयं। राम जी और आपका पूजन करेंगे? हाँ, परमात्मा को भी भगवान के पूजन की जरूरत होती है, क्यों नहीं? मृत्यु लोक में अगर आए हो तो शिव की आराधना तो करना पड़ेगी। दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को नीचे दबा दिया था, दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को छुपा दिया था। सारे लोग ना जाने कहां कहां भटक रहे थे, भ्रम में पड़े हुए थे, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। सारी दुनिया में भटक रहे थे, कोई के हमारे धर्म में आ जाओ, कोई के हमारे धर्म में जाओ, कोई के यहाँ चले जाओ, कोई के वहां चले जाओ, सब भटक रहे थे। पर शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव हैं,
हम तो कहते हैं कोरोना महामारी जो आई थी, ये कोरोना महामारी नहीं आई थी, ये शंकर जी की कथा को प्रकट करने के लिए आई थी कि शिव है क्या। महामृत्युंजय को परिचय कराने के लिए आई थी कि महामृत्युंजय की कथा क्या होती है, शंकर का कथा क्या होती है, शिव कथा क्या होती है। कौन जानता था कोरोना महामारी के पहले कि शिव पुराण भी कुछ होती है। भागवत रामायण गीता में लोग रमे हुए थे, शंकर की कथा को जानता ही कौन था। पर कोरोना महामारी आई तो शिव को जानने का मौका मिला। शंकर को पहचानने का मौका मिला, अपने करीबी को पहचानने का मौका मिला कि कौन अपना है कौन पराया है। भगवान को भी भजन की जरूरत क्यों नहीं है, उनको भी करना। हाँ कहते हैं ना, गंगा गलती से हुए पाप को धो देती है। कौन? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। गंगा गंगा जी वही पाप धोती है जो गलती से हुआ है, अनजाने में हुआ है। गंगा उस पाप को धोती है। जो जान बूझ कर पाप किया जाता है उसे गंगा नहीं धोती, उसे यमराज का लठ धोता है। तुम जान कर कर किसी को परेशान करो, जान कर कर किसी का धन खा गए, जान कर कर तुमने किसी को कष्ट दिया, गंगा गलती से अनजाने में हुए पाप को गंगा का जल धोता है, पर जानबूझकर किए हुए पाप को गंगा का जल नहीं धोता, उसे यम धोता है, उसे कोई दूसरा नहीं धोता। जब यहां से उठा के ले जाएगा ना अंतिम समय में, और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में बांध कर, मेरे भगवान शंकर के पास व्हाइट कलर की टवेरा है नंदी, पर यमराज के पास में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है पाड़ा, और उससे जो बांध कर ले जाएगा धोते धोते ले जाएगा, और तुम चिल्लाती रह जाओगी मैंने कहीं बिगाड़ा, मैंने कहीं बिगाड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा। मैं यमराज में तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मत मार। अभी तो मैंने 3 दिन पहले ही लाल कलर की साड़ी ली है, एक बार भी नहीं पहनी यमराज, एक बार छोड़ दे बंस मोर, एक बार छोड़ दे मुझे वंश मोर। यमराज के चल रही लीला कि दोनों चल, फिर दिया उन्हें धर के तो लीला फिर चुप ही गई। मैंने लाल कलर की साड़ी, फिर रोती रोती बोली हमारी लाल कलर की साड़ी मैंने अभी पीको करवाई, वो की फाल लगवाई, कौन पहनेगा। इतने में यमराज बोला, सियोर वाला महाराज हमेशा कहता था कि रोज प्रतिदिन सुबह से उठकर रात को सोते समय तक रोज ऐसे जीना कि कल दिन आए कि नहीं आए, आज का दिन फुल एंजॉयमेंट के साथ जीना, फुल आनंद। तेरे को रोज कहते थे कि रो के जिंदगी मत निकाल, पर सुबह से उठकर एक ही काम करती थी महाराज, सुबह से उठे और रोने बैठ जाए, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये यूं हो गया, वो यूं हो गया, बहू ने इतनी रोटी फेंक दी, सब्जी फेंक दी, उन्हें ध्यान नहीं दिया, वो तो अमीर बाप की है, वो गरीब बाप की है, न उसका बाप ऐसा न उसकी माता ऐसी। दिन भर कोसते 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 सुबह से शाम निकाल दिया और जिंदगी खुद की नरक कर ली। अरे सुबह से तैयार होके खजूर वाली चोटी करके पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भरती, आंखों को नीला पीला करके भगवान का भजन करती, तो भगवान भी कहते गजब लग रही लीला। तुम्हें कहीं
और पूरी जिंदगी रोने धोने निकाल दी। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये करा, उसने वो करा, वो ऐसी थी, वो वैसी थी। सुबह से लेकर रात तक रोती रही, रोती रही, रोती रही, रोती रही। और रात किसने देखी? और आधी रात के सांस रुकी गई, नहीं निपटी गई तो कौन भरोसा जिंदगी का? कौन भरोसा? एक से बढ़कर एक साड़ियां रखी हैं अलमारी में। बोलो री जी जी, किसी किसी साड़ी का तो नंबर ही नहीं लगता। साड़ी भी कहती हो कि अब तो पहन ले। कई बार तो रख रही है और दूसरी गिर जाती है, अब मुझे तो पहनो। साड़ी भी कहती है कि मुझे पहनो। 52 साल की हो गई, कब पहनेगी मेरे को? तेरे मामा जी ने दी थी, उस दिन से पीको करके धरी हूं। फैशन ही खत्म हो गया, अभी भी धरी हूं। पेन तो लो। साड़ी भी गिर रही है, बार बार गिर के कह रही है। फिर बार बार हाथ में आई तो इसने पलंग पेटी में धर दिया। अब पेन ले, उन्हें पलंग पेटी में धर दी। दिवाली पे पलंग पेटी साफ करी तो उन्हें निकल के आ गई, हो राम इतनी बढ़िया धरी है, मैंने तो पहनी ही नहीं। फिर निकाल के ऊपर धर ली, फिर पहनने वाली थी। सारी तैयारी हो गई। 2 दिन पहले सोच के बैठी थी, हमारे देवर के लड़के की शादी में नया वाला सेट पहनूंगी जो मिलाई रतलाम से। और देवर के लड़के की शादी के पहले निपट गई तो फिर कौन पहने? पड़ा का पड़ा। सब धरा रहे। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, ये भूमि पर राम जी को भी आपके शिवलिंग के पूजन की जरूरत है? शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, आज मैं आपको एक शब्द कहता हूं। मृत्यु लोक में, संसार में, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है, हाँ तुम चंद्रमा पे जन्म लो या सूरज पे जन्म लो या मंगल में जन्म लो या तुम गुरु पे जन्म लो या जितने ग्रह उस पे जन्म लोगे तो तुम भले शंकर जी की पूजन करो मत करो, कोई मतलब नहीं। पर पृथ्वी पर भगवान शंकर कहते हैं अगर किसी का जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर कोई पैदा हुआ है, तो शिव जी कहते हैं उसको शंकर के शिवलिंग की अगर वो आराधना करेगा, मेरी आराधना करेगा, तो ये निश्चित है उसके सारे दुख काट कर मैं उसके सुख की घड़ी को उसके पालना करूंगा। वो मेरा भजन तो करे, भजन तो करो। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। एक भजन का बल इतना प्रबल होता है। सुनो पार्वती, सत्य के बल पर भगवान मिलता जरूर है। शंकर भगवान ने यहां लीला रच दी। मेरे देवाधिदेव महादेव पार्वती से बोले, मुझे कोई जरूरी काम आया है, मैं जा रहा हूं। तुरंत समुद्र के तट पर माता पार्वती को छोड़कर शंकर भगवान चले। मेरा वो घड़ी, मेरा शंभू पार्वती जी को छोड़कर चले। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा कि आज मेरा तीज का व्रत है और तीज का व्रत मुझे भगवान की पूजन करना है। पार्वती जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, पूजन करी समुद्र के तट पर। सारी पूजन करने के बाद वहां पर पार्वती जी भगवान शिवलिंग को विसर्जन कर दी। शाम को सुबह सुबह के समय पर भगवान शंकर आ गए और शिव जी ने आकर पूछा, क्यों री पार्वती, कल तीज का व्रत था, तू हर तीज पर मेरी पूजन करती है, तूने मेरी पूजन नहीं करी? पार्वती जी बोली, कैसे नहीं करी, मैंने आपकी पूजन करी है। तेरे पास कोई प्रमाण है पूजन का?
तेरे पास पूजन का कोई प्रमाण है? आप रोज मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ा कर आते हो, आप पशुपति व्रत करते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो, आप दिया लगाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाते हो, आप शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाते हो, आप शिव के मंदिर में धूप लगाते हो, आप भगवान के शिखर का दर्शन करते हो, आप शंकर जी का गुणगान करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हो, आप शिव की आराधना करते हो, शंकर का स्मरण करते हो, शिव नाम का जाप करते हो, शिव भक्ति में डूबे रहते हो, शंकर का गुणगान आप करते हो, शिव स्मरण में आप डूबे रहते हो, शंकर की भक्ति का आप नित्य प्रति आनंद लेते हो। पर कोई आपसे कह दे, एक बार शंकर जी आकर आपसे कह दे कि बोल कि तूने मेरा पशुपति व्रत करा, तूने मेरा संकट सोमवार का व्रत करा, तूने मेरे सोमवार का व्रत करा, तूने मेरे प्रदोष का व्रत करा, इस व्रत का प्रमाण क्या है तेरे पास? लिखित में कोई प्रमाण हो तो बताओ। बोलो रे सागरवली जी। और जितने लोग बाहर से आए, चेन्नई तक से लोग यहाँ कथा सुनने आए, चेन्नई के भी लोग यहाँ कथा में बैठे, मद्रास से आए। आज सुबह जब मिलने के लिए आए थे तो बता रहे थे हम चेन्नई से, मद्रास से आए, राजस्थान से भी कुछ लोग आए। और केसरवानी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो लोग बाहर से आए हैं, जो पंडाल में रुक रहे हैं, रात भर जो पंडाल में रहते हैं, उनके लिए आपने बहुत बहुत व्यवस्था करी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। महाप्रसाद तक की आप व्यवस्था दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। प्रमाण क्या है आपके पास? आपने पशुपति व्रत करा, उसका प्रमाण क्या है? आप एकादशी का व्रत करते हो, उसका प्रमाण क्या है? आपने प्रदोष का व्रत करा, उसका प्रमाण क्या है? आपने संकट सोमवार 16 सोमवार करे, उसका प्रमाण क्या है? आपके पास में कुछ लिखा पड़ी है कि मैंने व्रत करा था, मैं दिखाऊंगी भगवान को। शिव महापुराण में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि मैंने तीज का व्रत करा था। शिव जी ने पूछा, आपके पास कोई प्रमाण है कि आपने तीज का व्रत करा था? इसका कोई प्रमाण आपके पास में है? पार्वती जी बोली, है प्रमाण है। हाँ, ये जो सामने गाय खड़ी है ना, ये गौ माता जो सामने खड़ी है, ये मेरे तीज के व्रत को पूरी देख रही है। पार्वती जी ने गाय को बुलाया, कहा बोल गौ माता, मैंने तीज का व्रत करा कि नहीं करा, पूजन करी कि नहीं करी, बोल। गौ माता ने मुंडी हिलाई, नहीं। शिव जी ने कहा, देख ले पार्वती देख, तू मुझसे झूठ बोल रही थी। पार्वती की आंखों में जल भर गया और गौ माता को देखकर बोली, री गौ माता, तुम मां होकर मेरे स्वामी के सामने झूठ बोल रही है? तूने झूठ बोला है, तेरा सारा शरीर पवित्र है, पवित्र रहेगा, जगत हित का कार्य तेरा संपूर्ण शरीर करेगा। पर गौ माता, तूने झूठा प्रमाण दिया है, झूठ बोली है, इसलिए पूरी दुनिया के लोगों को मालूम रहेगा कि गौ माता में देवता बसते हैं। उसके बाद भी भूल से तेरे पास झूठन खाने को जरूर आएगी, क्योंकि तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोली है, इसलिए झूठन तेरे सामने आ जाती है। आप भी गौ माता को झूठा नहीं देना चाहते। आप भी जानते हो कि गौ माता के साथ में, गौ माता के शरीर में, गौ माता के अंग में देवता बसे हुए हैं। आप भी जानते हो कि ये गौ माता है, भगवान है, पूज्य है, देवतुल्य है, तारणहार है, सब जानते हैं। उसके बाद भी गाय को झूठन चली जाती है। क्यों? क्योंकि श्राप लगा। तुम नी भी दोगे तो भी वो चली ही जाएगी। चलिए, गौ माता ने उस समय पर पार्वती के सामने आंखों में जल भरकर रो दी। गौ माता रोई, अपनी अधास्थित
देवी को याद करा गौ माता ने, जिसका वो स्मरण करते हैं। आप गाय का स्मरण करते हो और गौ माता किसका स्मरण करती है? माता संतोषी का, गणेश जी महाराज की बेटी का। गणेश जी की पुत्री का नाम क्या है? जम के बोलो, संतोषी। गणेश जी के पुत्र हैं, बोलो जम के, शुभ और लाभ। गणेश जी के पोते हैं अमोद और प्रमोद। गणेश जी के पर पोते हैं, पर पोते स्वास्तिक, बेटी है संतोषी। गौ माता ने संतोषी को याद किया। गणेश जी की पुत्री संतोषी दौड़ कर आई। और आते से अपने दादाजी को देखा संतोषी ने। दादाजी कौन? अरे बोले जम के, भोलेनाथ, शिव जी। अपने दादाजी को देखा और दादाजी को देखकर, दादी को देखकर संतोषी ने कहा, इस गौ माता से थोड़ी सी झूठ बोला गया, अपशब्द कह दिया, गलती हो गई, झूठ बोला, क्षमा चाहती हूं दादाजी। मेरे साथ रहने वाली, मेरे साथ में रहने वाली ये गौ माता झूठ बोल दी है, मैं क्षमा चाहती हूं दादाजी। ठीक है। एक शिव जी ने कहा, संतोषी तुम मेरी पोती हो। गौ माता भी यहां खड़ी है, पार्वती भी यहां खड़ी है। मैंने पार्वती से प्रमाण पूछा कि तीज की पूजन तूने करी, इसका प्रमाण क्या है? तो पार्वती ने गौ माता को खड़ा कर दिया और गाय झूठ बोल दी। जिस समय पर एकादशी का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, शनिवार का व्रत हो, रविवार का व्रत हो, छठ का व्रत हो, चतुर्थी का व्रत हो, पंचमी का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, पूर्णिमा का व्रत हो, संतोषी का व्रत हो, लक्ष्मी का व्रत हो, संसार की माताएं, पुरुष ना जाने कितने व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं। इसका प्रमाण क्या रहेगा? इसका प्रमाण कौन देगा? संतोषी माता ने हाथ जोड़कर कहा, दादा एकादशी का प्रमाण मैं दूंगी, व्रत का प्रमाण मैं दूंगी। जब नारी या पुरुष किसी भी भाव से शिव मंदिर में जाता है या नारायण के मंदिर में जाता है, राम मंदिर में या कृष्ण मंदिर में जाता है, वहां जाकर जब भगवान के चरणों में शीश नवाता है, अहंकार का ये मटका वहीं समाप्त हो जाता है, संतोष उसके सिर पर बैठ जाता है। मंदिर में जाने से संतोषी संतोष प्रदान कर देती है और आपके व्रत का प्रमाण देने की गारंटी माता संतोषी रख लेती है। ये मेरे मंदिर तक आया। क्या मिलता है शिव मंदिर में जाने से? क्या मिलता है राम मंदिर में जाने से? क्या मिलता है कृष्ण मंदिर में जाने से? क्या मिलता है तीर्थ में जाने से? क्या मिलता है भगवान के पास जाने से? क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? क्या प्राप्त होता है? तो आप दमदारी से कह सकती हो कि भगवान की कथा में जाने से, मंदिर जाने से हृदय को संतोष प्राप्त होता है और प्रमाण मिलता है कि मैंने कथा श्रवण करी है, शिव मेरे साथ है। ये प्रमाणिकता है। तुलसी का दल, जल और बेलपत्र, याद रखिएगा। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। तुलसी का दल, जल और बेलपत्र, ये तीन चीजें हमारे व्रत, साधना और पूजन का प्रमाण है। किसी भी देवता की पूजन करो, अगर उसमें पंडित जी पूजन करा रहे हैं तो जल का पात्र भर कर रखते हैं, उस जल के पात्र का भी पूजन कराते हैं। क्यों?
क्योंकि ये प्रमाण देगा आपकी पूजन का। शिव जी के पूजन में बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो वो बेलपत्र प्रमाण है। इसलिए कहा जाता है आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पे से उठाकर बेलपत्र को धोकर वापस चढ़ा दो। ये प्रमाण है कि आप शिव जी के मंदिर आए, आपने आराधना करी, आपने शिव स्मरण करा, आपने शंकर का गुणगान करा। ये प्रमाण। तुलसी का दल प्रमाण है। गौमाता तो झूठ बोली है इसलिए झूठन तुझे मिल रही है। अगर तू झूठ नहीं बोलती तो झूठन नहीं मिलती। बहुत ध्यान लगाकर सुनना रे भाई, जितने आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हमारे मंत्र, हमारी साधना, हमारे तप का प्रमाण है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है, ओम हमारे मंत्र और साधना का प्रमाण है ओम शब्द। इसलिए मुख को ओम कहा जाता है। कहां प्रकट हुआ है ओम? ओम का प्रागट्य कहां पर हुआ है? किस जगह पर? कहा? जब ब्रह्मा जी ने शिवलिंग को प्रकट करा, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने, अग्नि का खंभ है, एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है और उस अग्नि के खंभ को जब प्रकट करा, ब्रह्मदेव आकाश मार्ग की ओर गए, भगवान विष्णु पताल की ओर गए। ब्रह्मा भी भटक गए, विष्णु भी भटक गए। तब उस शिवलिंग में से एक ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इन तीनों का एक नाद उत्पन्न हुआ। ओम में 3 नाद, आ, ऊ और मा। आप लोग जब ओम बोलते हैं तो उसमें 3 नाद निकलते हैं। पहला आ, दूसरा ऊ और तीसरा मा। ऊपर वाला चिल्ला रहा है, मध्य वाला बोल रहा है, नीचे वाला बोल रहा है। तीनों का शब्द एक साथ जब एकत्रित होता है तब उस अग्नि खंभ में से, उस शिवलिंग में से तीनों देवताओं के शब्दों का एक बिंदु प्रकट हो जाता है जिसका शब्द है। इसलिए कहते हैं महाराज, ओम रूपी मुख से गोविंद बोलो प्यारे। ये शब्द ओम। एक प्रसंग और आता है, बड़े ध्यान से सुनना। ये तो प्रसंग हो गया वेद और पुराण के अनुसार। कोई पूछे कि गुरुजी आपने इसको काय में से बोला है, तो मांडुक्य उपनिषद के अंतर्गत और यजुर्वेद के 2 और 40वें भाग में से अध्याय संख्या 14 और 17 में से इसको बोला जा रहा है। ये ओम का प्रसंग कहां से लिया? तो मांडुक्य उपनिषद में से लिया। अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है मांडुक्य उपनिषद, जिसमें से ओम शिव महापुराण का चरित्र लेकर बांचा जा रहा है। और यजुर्वेद ऋग्वेद में से भी थोड़ा थोड़ा इसका भाग लिया गया, पर मांडुक्य उपनिषद में ओम शब्द का बड़ा भारी महत्व बताया। ओम शब्द का बड़ा एक चरित्र और आता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा उस चरित्र को। एक बार
बहुला गाय का पुत्र मनोरथ, क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मनोरथ। बहुला गाय का पुत्र मनोरथ गाय का दूध पी रहा था और उसके मुंह पर फेन आ गया था। वो फेन हवा में उड़ गया था, शिव जी पे पड़ गया था। शंकर भगवान को क्रोध आ गया था। भगवान शिव उस मनोरथ को मारने के लिए दौड़े थे। तब गाय बहुला भगवान शंकर को निगल गई थी और शंकर भगवान बहुला गाय के पेट में पहुंच गए थे। बहुला गाय के पेट में मेरे शंकर भगवान बैठे हैं, मेरे शिव बहुला गाय के। तब गौ माता की वंदना करिए, मां शिव को प्रकट कर। शंकर भगवान को बहुला गाय ने प्रकट करा। नंदीश्वर के रूप में भगवान शिव का प्रागट्य हुआ और भगवान शंकर बहुला गाय का गुणगान जो गाए हैं। तो एक बछड़ा आपके सागर में देखना, कोई गाय का बछड़ा दूर चले जाता है तो बछड़ा रंभाते रंभाते कोई दूसरा शब्द नहीं कहता, केवल ओम का नाद कहता है। ओम ओम ओम। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो जम के। बछड़ा कोई दूसरा शब्द नहीं बोलता, ओम ओम ओम। ओम शब्द का नाद बछड़ा करता है। ओम शब्द का नाद करता है। विशेष अर्घ की महत्वता जैसे है, उसी तरह अक्षत की महत्वता विशेष। 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। विशेष अर्घ का महत्व किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से अवश्य पूछना कि उसका फल क्या होगा। विशेष अक्षत का महत्व शिव महापुराण की कथा करते हैं। विशेष अब आपका समर्पण, आप जो देवाधिदेव महादेव को समर्पण कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हो, भगवान शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, उसका एक महत्व है, उसका एक सुख। शिव पुराण कर रही है, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख दया करी निदर्शन दया करी निदर्शन। 108 चावल के दाने लेकर, तो यहां मात्र स्पर्श की मूलता कह दी गई। ध्यान रखिएगा। तो जो पत्र लिखे हैं और पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ हमने ऐसा सुना है कि शिवलिंग, गर्भवती नारी शिवलिंग का स्पर्श या शिवलिंग की पूजन नहीं कर सकती, तो उसको कृष्णेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पूर्ण कथा का स्मरण कराइएगा कि स्वयं सुधर्म नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अगर अब आपसे बालू का शिवलिंग नहीं बनता, मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, तो एक काम करिए, अब आप बालू के शिवलिंग की जगह, मिट्टी के शिवलिंग की जगह, पार्थिव शिवलिंग की जगह एक काम करना कि आप
किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेना भी, केवल स्पर्श कर लेना भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल है। केवल स्पर्श। आप लोग जाते हैं शिव मंदिर, तो शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग का स्पर्श करते हैं? जम के तो बोलो जरा, करते हो सब लोग? तो शिवलिंग का मात्र स्पर्श, केवल छूना नहीं है। स्पर्श का मतलब होता है शंकर भगवान को आप चंदन ले गए हो कि नहीं ले गए हो, अष्टगंध ले गए हो कि नहीं ले गए हो, पर ये तो मुझे विश्वास है कि एक लोटा जल लेकर जरूर जाते हो। जल चढ़ाने के बाद भी अगर आप 3 उंगलियां शिवलिंग पर अगर मात्र घुमा देते हो तो समझ लो कि आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो और शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। प्रतिदिन आप शिवलिंग का स्पर्श मात्र घुमाने पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो। अब जिसके मन में संशय है कि शिव जी का गर्भवती नारी पूजन न करे, और ऐसा जिसने बताया है ना, तो उसको जरूर एक बार पकड़ के लेकर आना और बताना कि भाई कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि ये शिवलिंग का यहाँ पर दर्शन नहीं करना चाहिए, उसका वर्णन होना चाहिए। अगर शिव महापुराण की कथा में से कोई भी चीज चढ़ाने की बात करते हैं, जैसे काली मिर्ची चढ़ाने का बोला, तो उसका भी प्रमाण शिव महापुराण में है। आप छाट सकते हो, निकाल सकते हो, देख सकते हो। गेहूं के दाने का प्रमाण शिव महापुराण में है। अरहर की दाल का प्रमाण शिव महापुराण में है। दुर्वा के जल का प्रमाण शिव महापुराण में है। डाब के प्रमाण शिव महापुराण में है। चावल का प्रमाण शिव महापुराण में है। कौन कौन सी चीजों से भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण होता है, यहां तक वर्णन करा गया कि भस्म से निर्मित शिवलिंग का भी पूजन हमारे यहां शिव महापुराण में वर्णन है। आप शंकर की आराधना में जितनी भी चीजें व्यासपीठ से अगर श्रवण करते हैं तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए, उसका स्मरण रहना चाहिए। महाराज गर्भवती नारी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उसका स्पर्श शिवलिंग का कर सकती है, किसी को रोक नहीं है। उसका फल क्या मिलता है वो भी स्मरण कर लीजिए। घोषमा को बेटा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बेटे को तुम सुदेहा को दे दो, उसकी संतान नहीं है। जब तुम्हें एक पुत्र हो गया है तो दूसरा भी हो जाएगा। उन्होंने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बेटे को बड़ा कर लिया, उसकी शादी कर दी, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घोषमा है, ये सुदेहा मेरी असली सास नहीं है। क्रोध आ गया, उसने सास को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को गुस्से में आ गई सास। सुदेहा ने मन में सोचा कि बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की रहेगी। बहू गई थी मायके, सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दी। अब देखिए, गर्भवती नारी अगर शंकर का स्मरण करती है, पूजन करती है, तो उसके बालक पर कितना फल मिलता है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। तो जिसने आपको कहा कि गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको ये पूरी कथा सुनाओ कृष्णेश्वर महादेव की। बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घोषमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर शंकर भगवान का विसर्जन करने जाती थी। आज घोषमा के मन में आ गया, मेरे बाबा शंभु, हे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी प्रभु, बेटे को बहुत दिनों से नहीं देखा। जिस बेटे को गर्भ में रखा था और आपकी पूजन करी थी, मेरा बेटा वो नजर नहीं आ रहा।
शंकर भगवान ने एक हफ्ते पहले मरे हुए भूष्मा के बेटा जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, उस बेटे को जीवित तालाब से बाहर निकाल दिया। ये गर्भस्थ नारी आराधना का फल। फिर कहेंगे शक्कर रात को खाओ तो भी मीठी लगेगी, दिन में खाओ तो भी मीठी लगेगी। शिव नाम, शिव महापुराण की कथा आपकी मर्जी पड़े तब श्रवण करो। शंकर के मंदिर में जब तुम्हारा मन पड़े तब जाओ। हाँ, आजकल ब्राह्मण देवताओं ने थोड़ा सा नियम बना दिया कि इतनी बजे तक जल चढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं चढ़ाएंगे। पर मेरे शंकर भगवान का पहले मंदिर में कोई कपाट नहीं होता था। शिव जी का जो मंदिर होता था उसमें दरवाजे का कोई काम नहीं होता था। मेरा शंकर तो अड़भंग है, उसके दरवाजे पर कपाट नहीं है, उसके मन में कपट नहीं है और उसके भक्त के मन में झंझट नहीं है। ऐसा मेरा शिव का भक्त। शिव के मंदिर में कपाट की जरूरत, जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, सवेरे फुर्सत मिल जाए सवेरे लोटा भर के जल ले जाओ, दिन में फुर्सत मिल जाए दिन में पहुंच जाओ। पर अब थोड़ा सा लोगों ने नियम बना दिया कि हम अब 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाने देंगे, या इतनी बजे जल नहीं चढ़ाने देंगे, या प्रदोष के समय पर हम जल नहीं चढ़ा। पर या तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि माँ और बाप का जो कमरा होता है वो बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होता, कभी भी उसके लिए बंद नहीं किया जाता। शंकर कौन है? पिता। पार्वती कौन है? माँ। तुम्हारे घर में भी माँ बाप होंगे। जिस कमरे में माता पिता सोते हैं ना, उस कमरे में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे तुम सो क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चे को जरूरत पड़ती है अपने माता पिता की, तो माँ और बाप को दौड़कर जाना पड़ता है। इसलिए माता पिता को दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। अवस्था जब माता पिता की ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, तो वो कमरे में नहीं हॉल में जाकर सोना पसंद करते हैं, सबके भीतर रहना, सबके बीच में रहना पसंद करते हैं। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरा शिव है, मेरा शंकर है, उसको कपाट की जरूरत नहीं है। वो तो ये कहता है कि जब तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तू दौड़ कर चले आ, मेरे पास में आ और मेरे पास बैठ, बैठ मेरे पास। जीवन का सुख प्राप्त हो, जीवन का आनंद प्राप्त हो, और वो सुख साधारण नहीं हो सकता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, जाकर के दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। माता पार्वती का नाम अर्पणा रखा। अर्पणा रखने का कारण केवल इतना है कि उनको पत्ते खाना पड़ा। क्यों? एक बार बाबा भोलेनाथ अघोरी बन गए। अघोरी मतलब भस्म रमाई, जटा बांधी, शरीर पर काले वस्त्र धारण कर लिए,
एक स्थान पर जाकर मेरे भोलेनाथ जी लेट गए। इंद्र जा रहे थे। इंद्र को अभिमान बहुत था और इंद्र का अभिमान इतना बढ़ चुका था कि इंद्र किसी को पूछ नहीं रहा था। जाते जाते इंद्र बीच में अघोरी बाबा को देखा और देखते से इंद्र ने अघोरी को देखकर कहा, ए बाबा हटो यहां से, रास्ता छोड़िए हमको जाने के लिए। शंकर भगवान अघोरी का रूप रखकर बैठे थे और बैठे 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 राम नाम का स्मरण कर रहे थे, हटे नहीं। इंद्र को क्रोध आया, क्रोध आकर वज्र उठाया और वज्र उठाकर भगवान शंकर को मारने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाया, शंकर भगवान को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, इंद्र पहचान गया ये तो भोलेनाथ जी हैं। तुरंत इंद्र स्थान छोड़कर भागे। भगवान शंकर का क्रोध पीछे पीछे जाने लगा और इंद्र आगे आगे भागने लगे। भागते 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 इंद्र देवलोक में जब पहुंच गए, पहुंचने के बाद वहां पर बृहस्पति महाराज मिले। बृहस्पति महाराज ने पूछा, इंद्र कहां भाग रहे? तुम कहां भाग रहे हो इंद्र? इंद्र कहते हैं बृहस्पति महाराज से, महाराज गुरुदेव शंकर भगवान का क्रोध आ रहा है और वो क्रोध मुझे मार देगा। बृहस्पति महाराज ने आकर भगवान शंकर के क्रोध को रोक कर कहा, प्रभु ये इंद्र है, थोड़ा सा अहंकार आ गया था, आप इसको क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने क्षमा करा। इस क्रोध का मैं क्या करूं ये बता, इस क्रोध को मैं क्या करूं? बृहस्पति महाराज ने कहा, इस क्रोध को मैं समुद्र में फेंक देता हूं। भगवान शंकर के क्रोध को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हो गया। जलंधर की धर्म पत्नी हुई वृंदा, जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। वृंदा नारायण की भक्ति करती थी। तुलसी का नारायण की भक्ति कर कर भगवान का भजन किया करती थी। वही वृंदाबाद में तुलसी का क्यारा बना था। एक बार वृंदा बैठी हुई थी, उसका सात्वित्व भगवान विष्णु ने डिगा दिया था। शंकर भगवान ने जलंधर को मार दिया था। वृंदा रोती रोती बोली थी कि हे भोलेनाथ, मेरी तप साधना इतनी प्रबल रही है कि मेरे अपने पति के प्राणों को मैं बचा कर रखी हूं। जितने भी पुरुष, जितने भी भाई इस पावन शिव महापुराण कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, एक निवेदन है, कभी इस अक्कड़ में अपनी जिंदगी को मत जीना कि तुम सब कुछ कर रहे हो। तुम नहीं, तुम्हारे साथ में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये जो व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, दान करती है, पुण्य करती है, कुछ घर में रहकर धर्म पत्नी जो भगवान को दिया लगाती है, पूजन करती है, शिव की आराधना करती है, शंकर का अनुमोदन करती है, किसी ना किसी रूप में व्रत साधना तप करती रहती है, उसका फल पति को जरूर मिलता रहता है और वो बचकर चलता रहता है। ये धर्म पत्नी के पुण्य का फल है। पार्वती खुद देखेगी। मैंने भगवान विष्णु की तप साधना करी है, उसके सुख का भाग्य आपको प्रदान करती है। साधारण नहीं होती है हमारी। मैंने भगवान विष्णु की तप साधना करी है, मैंने नारायण की तप साधना करी है,
और आपने मेरे पति के प्राण ले लिए। तब साधना किसको कहते हैं? उस तप साधना का बल पार्वती खुद देखेगी। पत्तियां खाकर अपने प्राणों को रखकर आपकी आराधना करेगी और वो बल देखो, पार्वती का एक नाम अर्पणा पड़ गया। शिवलिंग बनाना, पूजन करना, बेलपत्र समर्पित करना, उसको धारण करना, ये माता पार्वती जी ने हमको सिखाया है कि हमें रोग से मुक्ति कैसे पाना है, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करना है, हमें वैभव की प्राप्ति कैसे करना है, हमें धन सत्ता कैसे प्राप्त करना है। शंकर भगवान के आराधना कर कर हम अपने जीवन का कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं कर सकते सब पूर्ण कर देते हैं। अभी एक वीडियो फेसबुक पर जारी हुआ है, उसको देखा होगा आपने। एम्स हॉस्पिटल में ट्यूमर का ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला उस व्यक्ति से कह रहा है कि आज हम आपका जो ऑपरेशन करेंगे उसमें आपको बेहोश नहीं करेंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, महामृत्युंजय मंत्र को याद करो और हम ऑपरेशन करते जाएंगे। मुझे विश्वास है इस ऑपरेशन के बाद लोगों का विवेक काम करना ठप कर देता है, और जब मंत्र का नाद करते रहोगे ऑपरेशन पूर्ण होगा तो आपका स्थिर मन रहेगा और ये चित्त मेरा महादेव समान रहेगा। आप भी सर्च करना, पढ़ना, उसको देखना। हनुमान चालीसा का पाठ जिसका ऑपरेशन हो रहा था वो भी पढ़ रहा था और महामृत्युंजय का पाठ भी बीच बीच में कर रहा था। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसका काल क्या बिगाड़ सकता है? आप शिव की आराधना तो करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर के द्वार जाना चालू कर दो। हम ये कभी नहीं कहते कि आप कहीं बाबा जोगियों के चक्कर में पढ़ो, कहीं बेल भभूति के चक्कर में पढ़ो, कहीं इधर उधर पढ़ो। हम तो एक बात कहते हैं कि तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर हो वहां जाकर उसकी चाकरी में लग जाओ, एक लोटा जल लेकर उसको स्नान कराओ, जाकर कहीं मंदिर में कुछ कचरा हो तो उसको साफ कर दो और अपने जीवन को निर्मल बनाओ। शिव मंदिर की ललक लगाओ। आज सुबह भूतेश्वर मंदिर की टीम, क्या मोहन भैया, वो मंजीरे और डमरू और ढोल लेके आई थी। बड़ा सुंदर बच्चे लोग, जैसे उज्जैन महाकाल में आरती में जो ढोल बजता है और मंजीरे और डमरू बजते हैं, ऐसे वो बच्चे बजा रहे थे। उसको देखकर इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा सागर वालों पर तो है। एक दिल की बात कहना चाहते हैं कि जब वो बच्चे झूम कर अपनी मस्ती में नगाड़े बजा रहे थे और मंजीरा बजा रहे थे और डमरू बजा रहे थे, तो जितने लोग वहां खड़े थे उनका भी हृदय नाच रहा था। बोलो सही है कि गलत है? जितने लोग खड़े थे उनका भी मन नाच रहा था, डोल रहा था, प्रसन्न हो रहा था। तो एक निवेदन तो मैं इस व्यासपीठ से आप सबसे कर सकता हूं कि हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो आप लोग मशीन द्वारा नगाड़े बजाते हो और घंटी बजाकर मशीन से आरती करते हो, निवेदन है एक ढोल और दो मंजीरे तो सब मंदिर में बजा सकते। एक ढोल
2 जोड़ मंजीरे प्रत्येक शिव मंदिर में रखना चाहिए। और जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे निवेदन है, आप रोज मंदिर में जाकर आरती में नहीं खड़े हो सकते, उन बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे कम से कम सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में जब सारे नगर की माताएं पशुपति व्रत करने शाम को आती हैं, उस समय पर देवाधिदेव महादेव की जब आरती हो तो आप ढोल बजाओ और मंजीरा बजाकर शिव जी की आरती। ये मशीनों से देवता की आरती का विधान किसी पुराण में नहीं लिखा रे बाबा। भगवान की आरती को मशीनों पर लाकर छोड़ दिया, इसलिए मरते समय तुम्हें भी भगवान ने वेंटिलेटर पर ले जाकर छोड़ दिया। हमें भगवान को मशीनों से बाहर निकालना। प्रत्येक शिव मंदिर में जितने भी शंकर के मंदिर हैं और उन मंदिरों में एक एक ढोल और बड़े 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 2 जोड़ मंजीरे या 4 मंजीरे उन बच्चों को दिया जाए। और प्रत्येक मंदिर में यह होना चाहिए कि वो ढोल और मंजीरा बजे और जब भगवान की आरती हो। और आरती करने वाले ब्राह्मण देवता से भी निवेदन है कि आप जब भगवान की आरती करो, छोटे छोटे बच्चे जब ढोल बजा रहे हो तो इतना सा निवेदन है 4-5 आरती एक साथ मत गा देना, नहीं तो बच्चों के हाथ दुखने लगे। एक आरती गाना, उस आरती में सब समाहित है, एक आरती में सब समाया हुआ। सारे देवताओं की आरती अलग अलग है पर शंकर जी की आरती एक ही है। और उस आरती में तीनों देवता की आरती है। ब्रह्मा, जरा बोलिए, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, सफेद ब्रह्मा जी, पीला विष्णु जी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगी, ओ भोले बागांबर अंगी। और देखिए चक्र त्रिशूल, चक्र है, कमंडल है, त्रिशूल है। शिव, ब्रह्मा और विष्णु सारे मंदिरों में शंकर भगवान का जय घोष करते हुए जब शिव की आरती गाओगे तो केवल शंकर की आरती नहीं है, 33 कोटि देवी देवता की आरती एक साथ गाई जाती है। केवल शिव की आरती, केवल शंकर की आरती। सागर वालों को एक काम सौंपना चाहता हूं, अगर मान ले तो। जी जी हो, क्या विचार है तुम्हारा? अच्छे से तो बोलो। सागर वालों को एक काम सौंप रहा हूं। सागर वालों के साथ में जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितनी माताएं पशुपति व्रत करने जाती हैं वो कुछ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर कर, या पुरुष वर्ग जो या नगर के सेठ हो, गांव के सेठ हो, थोड़ा सा इकट्ठा कर कर एक ढोल, 2 जोड़ मंजीरे, जितने गांव में शंकर के मंदिर हैं उन मंदिरों में देना प्रारंभ करो। और उस मंदिर में आरती आपके ढोल और मंजीरे पर, ढोल और मंजीरे पर आरती। मशीनों के द्वारा जो ढोल और मंजीरे बज रहे हैं, मंदिरों में घंटाल बज रहे हैं, घंटियां बज रही है, उस मशीनों से भगवान की आरती नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं करना हो तुम्हारी मर्जी पड़े वहां पर, पर शिव की आराधना दिल से करो। जब ढोल बजे और मंजीरा बजे और दिल से आप उसको रिझाओ तो वो दिल से हमने देखा है जब वो हरताली का तीज करती है ना माता,
कितने लोग करते हैं जो रात उठाओ हरतालिका तीज वाले, सब करते हो। तो हरतालिका तीज की जब माताएं करती है ना, तो हरतालिका तीज के दिन रात्रि को माताएं